जय श्री राम। जय जय वीर बजरंग बली। आज हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल महीने के सबसे शक्तिशाली और चमत्कारी दिन की। ऐसा दिन जो अगर आपने साध लिया, अगर आपने उस दिन ठीक ढंग से पूजा कर ली, तो मान लीजिए आपका भाग्य पलट सकता है। जिस भी इच्छा, जिस भी मनोकामना को आप बरसों से लेकर चल रहे हैं, चाहे वो धन की कामना हो, संतान की, नौकरी की, प्रेम विवाह की या किसी बड़ी बीमारी से छुटकारे की, सब कुछ संभव है। लेकिन शर्त यह है कि आप ये उपाय श्रद्धा और संकल्प के साथ करें। हम बात करने जा रहे हैं 30 अप्रैल यानी इस वर्ष की अक्षय तृतीया की। एक ऐसा दिन जिसे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और सिद्ध दिन माना गया है। यह वो दिन है जब बिना किसी मुहूर्त देखे हर शुभ काम किया जा सकता है। 30 अप्रैल ये कोई सामान्य तारीख नहीं है। ये है अप्रैल का सबसे चमत्कारी और शक्ति से भरा हुआ दिन, अक्षय तृतीया। ऐसा शुभ दिन जो साल भर में एक बार आता है और कहते हैं इस दिन किया गया कोई भी कार्य, चाहे वो पूजा हो, दान हो या संकल्प, कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल अक्षय होता है, यानी कभी खत्म नहीं होता। अब जरा सोचिए, जब इतनी शक्तिशाली तिथि पर आप भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो कृपा कितनी तेज, कितनी सशक्त और कितनी शीघ्र फल देने वाली होगी। इसलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा दिव्य और चमत्कारी उपाय साझा करने जा रहा हूं, जिसे अगर आप श्रद्धा और विश्वास से अक्षय तृतीया की रात को कर लेते हैं, तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग सकता है, आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं और आपके जीवन के सारे रास्ते खुल सकते हैं। ये उपाय करना बहुत सरल है, लेकिन प्रभाव इतना जबरदस्त है कि जिसने एक बार भी इसे किया है, उसने चमत्कार महसूस किए हैं। 30 अप्रैल की रात को यानी अक्षय तृतीया की रात, जब समय हो रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच, उस वक्त आपको एकांत और शांत वातावरण में बैठना है। पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण कर लें। अगर संभव हो तो लाल या भगवा रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग हनुमान जी को अति प्रिय है। अब आप अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छे से साफ करें। एक छोटा आसन बिछाएं और उसके सामने हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें। एक थाली में आप एक पूरा नारियल, एक दीपक, घी या सरसों के तेल का, लाल पुष्प, थोड़ा सिंदूर और लड्डू या गुड़ का प्रसाद रखें। अब हाथ में एक लोटा जल लें और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखते हुए संकल्प लें। हे पवन पुत्र हनुमान, हे संकट मोचन, हे अंजनी सुत, आज इस अक्षय तृतीया की रात्रि में, जब ब्रह्मांड की सबसे शुभ ऊर्जा सक्रिय है, मैं श्रद्धा से आपके चरणों में 21 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूं। मेरी यह मनोकामना, यहां अपनी मनोकामना कहें, आप पूर्ण करें और मेरे जीवन से हर बाधा, हर दुख और हर रुकावट को दूर करें। अब दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती जलाएं और शांत चित्त से एकाग्र होकर पूरे भाव और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करें। एक बार पाठ पूरा होने के बाद 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और अपनी प्रार्थना दोहराएं। फिर अगला पाठ शुरू करें। ध्यान रखें, आपको यह हनुमान चालीसा 21 बार पढ़नी है। अगर एक बार में ना हो सके तो धीरे धीरे भी कर सकते हैं, लेकिन 12 बजे से पहले समाप्त कर लें। अब आते हैं इस उपाय के सबसे खास और शक्तिशाली हिस्से पर, नारियल चढ़ाने की विधि। हनुमान जी को नारियल बहुत प्रिय है। पुराणों में भी वर्णन आता है कि जब कोई भक्त हनुमान जी को पूरा नारियल चढ़ाता है, तो वह नारियल उस भक्त की सारी परेशानियों, सारी बुरी शक्तियों और जीवन की रुकावटों को अपने भीतर समेट लेता है। और जब हम वह नारियल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, तो हनुमान जी उस बलिदान को स्वीकार करके तुरंत कृपा करते हैं। इसलिए जब आपका 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ पूरा हो जाए, तब वह नारियल हनुमान जी के चरणों में रखें और कहें, हे महाबली, यह नारियल मेरे दुखों, मेरे संकटों, मेरे कर्ज, मेरे रोग, मेरे शत्रु, मेरे मानसिक तनाव, सभी का प्रतीक है। जैसे मैं इसे आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, वैसे ही आप कृपा करके मेरे जीवन से सारे दुखों को हर लीजिए। अब उस नारियल को किसी हनुमान मंदिर में अगले दिन जाकर चढ़ा दें या फिर किसी पीपल के वृक्ष के नीचे श्रद्धा से रख दें। यह नारियल सिर्फ एक बार ही चढ़ाना होता है, बार बार नहीं। अब अंत में जो प्रसाद आपने हनुमान जी को अर्पित किया था,
वो थोड़ा स्वयं ग्रहण करें और थोड़ा अपने परिवार को दें। यह प्रसाद अब सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि हनुमान जी की कृपा का प्रसाद बन चुका है। इस समय अपने मन की बात एक बार फिर बजरंगबली से कहें और आंखें बंद करके कुछ देर उनकी छवि का ध्यान करें। आप देखेंगे कि एक शांति, एक ऊर्जा, एक गर्माहट सी शरीर में महसूस हो रही है। यही है हनुमान जी की अदृश्य उपस्थिति का संकेत। इस उपाय को करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी चिंताओं का भार हल्का हो गया है, मन शांत है और आत्मा मजबूत। और आने वाले दिनों में जब आपके कार्य बनने लगे, जब बंद रास्ते खुलने लगे, तो याद रखिएगा यह सब उस एक रात के उपाय का फल है जिसे आपने पूरे विश्वास और श्रद्धा से किया था। तो इस अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल की रात, इसे सिर्फ एक रात मत मानिए, इसे अपने जीवन को बदलने वाली रात्रि मानिए। हनुमान जी को पुकारिए, उन्हें नारियल चढ़ाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कार घटित होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंगबली के भक्त कमेंट बॉक्स में आंजनेय मेरी इच्छा पूर्ण करे जरूर लिखे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।